नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना के साथ जातीय जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की गई है। दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में आई तकनीकी खराबी। सूत्रों का ये कहना है कि हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI315 को उड़ान के दौरान तकनीकी समस्या का संदेह होने के बाद वापस लौटना पड़ा। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर द्वारा संचालित ये फ्लाइट AI315 हांगकांग से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। पीएम मोदी आते हैं तो सौगात भी लाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी 20 जून को सीवान आएंगे। उनकी यात्रा का सारण, सीवान और गोपालगंज के लोग बेसब्री से कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 11 सालों में ये उनका 52वां दौरा है। पिछले 9 महीनों में ये उनका 6ठा दौरा भी है। ये बिहार के प्रति उनका लगाव दिखाता है। आते हैं तो सौगात ही लाते हैं। अहमदाबाद पहुंचे अमेरिकी अधिकारी। अमेरिकी अधिकारी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अधिकारी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। वो अब 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जगह पर निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य सराहनीय। विमान हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता रहे विजय रूपाणी के पुत्र ऋषभ रूपाणी ने कहा कि दुख की इस घटना में मैं सभी मृतकों को हमारे रूपाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो कहते हैं कि ये न सिर्फ हमारे परिवार बल्कि 270 परिवारों के लिए दुखद समय है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी आत्माओं को मोक्ष दे। मैं सभी आरोग्य स्टाफ, सिविल डिफेंस, पुलिस बल और RSS कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। इस समय में जो राहत बचाव कार्य हुए हैं वो सराहनीय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी लोगों को तहे दिल से समर्थन के साथ धन्यवाद देता हूं। लखनऊ आए गृह मंत्री अमित शाह, बढ़ा गए यूपी की सियासत का तापमान। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र कहा, जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके बयान को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा। आर्यन एविएशन के 2 अधिकारियों पर सरकार का बड़ा एक्शन। कल सुबह केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुए हेलीकॉप्टर हादसे में आर्यन एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में पायलट समेत एक 2 साल के बच्चे के मासूम की भी मौत हुई है। और अब इस हादसे को लेकर प्रशासन ने बड़े कदम उठा दिए हैं। प्रशासन के द्वारा कंपनी में मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। विमान हादसे के बाद लापता हुए फिल्म मेकर महेश। पिछले हफ्ते अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद कई परिवार अभी भी अपने लापता हुए अपने प्रियजनों की तलाश में लगे हुए हैं। DNA सैंपल के जरिए मारे गए लोगों की पहचान कराई गई है और अब तक 87 शवों का DNA सैंपल के जरिए मिलान हो चुका है। बता दें कि विमान हादसे के बाद से लापता हुए एक फिल्म निर्माता के परिजन भी उनको तलाशने में जुट चुके हैं। परिजनों ने इसके लिए अपना DNA सैंपल भी दिया है। ईरान के हमले से वाणिज्य दूतावास को मामूली क्षति। इजरायल ने अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने बताया कि ईरान के मिसाइल हमले से वाणिज्य दूतावास को मामूली क्षति पहुंची है। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। कनाडा पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पहुंच गए हैं। वो कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यहाँ पर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी करेंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही लगातार देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।